हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम ट्रायंगल चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट 3.4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ट्रायंगल की एक नए प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस रह गए हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 के, उसको हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले थ्योरम और उसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड आपस में अनइक्वल है, यानी कि एक 2 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एक छोटा है और एक बड़ा है, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। यानी क्या कहता है कि जो एंगल है जो ग्रेटर साइड के अपोजिट में है, द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला एंगल वो ग्रेटर ही होगा देन एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, और जो एंगल स्मॉलर साइड के अपोजिट में होगा। यानी एक छोटे डायग्राम से मैं आपको समझाऊं तो देखो, ये ऐसा कह रहा है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें आपको मैंने एज्यूम कर लिया AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें ग्रेटर साइड कौन सा होगा बेटा? AC। तो ग्रेटर साइड हो गया आपका AC और स्मॉलर कौन सा हुआ? AB। तो जो ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल है, एंगल B, ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे? स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल यानी कि C से। समझ में आई मेरी बात? यानी कि एंगल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल सी। व्हाई? बिकॉज एंगल बी इट इज अपोजिट टू द ग्रेटर साइड। तो ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होता है, स्मॉलर साइड के अपोजिट वाला एंगल स्मॉलर होता है। यही इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना है, और यही एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम ट्रायंगल के प्रैक्टिस सेट 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है बच्चा? तो चलो अब हम इस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है थ्योरम? इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड आपस में अनइक्वल है, मान लो कि एक्स वाई जेड, ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक्स वाई एक साइड है, वाई जेड दूसरा साइड है, एक्स जेड तीसरा साइड है। Then the angle opposite to the greater side is greater than angle opposite to the smaller side. इसमें greater side smaller side कुछ भी आपको दिया नहीं है, आपको खुद उसको assume करना पड़ेगा। तो गिवन में आपको बोलता है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये ट्रायंगल है जिसमें साइड एक्स जेड है वो ग्रेटर है साइड एक्स वाई से। ये हमने एज्यूम कर लिया कि साइड एक्स वाई जो है वो ग्रेटर है एक्स जेड से। ठीक है? क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ये दोनों साइड अनइक्वल है, यानी एक छोटा है और एक बड़ा है। आप चाहो तो इसको छोटा ले लो, इसको बड़ा ले लो, ठीक है? बट जो टेक्स्ट बुक में दिया है मैं वो एज्यूम कर रहा हूं कि एक्स वाई जो है वो एक्स वाई जो है वो छोटा है किससे? एक्स जेड से, यानी एक्स जेड वाला मेरा ग्रेटर साइड है एक्स वाई से। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको? अब इसमें आपने क्या एज्यूम किया? ग्रेटर साइड किसे एज्यूम किया? आपने ग्रेटर साइड एक्स को एज्यूम किया, बराबर है? तो ग्रेटर साइड जो आपका एक्स है, इसका अपोजिट एंगल कौन है इधर? एक्स वाई जेड, ये वाई वाला एंगल एक्स वाई जेड भी ग्रेटर होगा या होना चाहिए किससे? छोटा वाला साइड कौन सा है? एक्स वाई। किधर है ये एक्स वाई? ये छोटा साइड है, तो इसका अपोजिट कौन है? जेड, यानी एक्स जेड वाई, 3 एंगल वाला नाम, 3 लेटर वाला एंगल एक्स जेड वाई। तो एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एंगल एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड वाई। ये आपको प्रूव करना है, जिसमें आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना है, टेक पॉइंट P ऑन साइड एक्स जेड। आप पहले तो एक्स जेड के ऊपर कोई पॉइंट ले लो, इसको मिटा दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
आप क्या करो, चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, इसने बोला टेक पॉइंट पी ऑन साइड एक्जेड, एक्जेड के ऊपर आप कोई पॉइंट पी लो सच दैट एक्स वाई इक्वल टू एक्स पी, यानी कि आपका ये जो एक्स पी है इसका लेंथ एक्स वाई के लेंथ से इक्वल होना चाहिए। देखो एक्स वाई जो है वो इक्वल है एक्स पी से, ऐसे इस तरीके से आपको पी लेना है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है तो एक्स पी भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलो अब यहाँ पे लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, और ये आइडेंटिकल मार्क आपको मदद करेगा ये बताने में या इसका एहसास होने में कि ये दोनों साइड मेरे आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड मेरे आपस में इक्वल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको वर्बली अभी बता देता हूँ, इसके बाद सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो एक चीज आप इसमें देखो कि एक ट्रायंगल यहां पर बना, कौन सा, एक्स वाई पी, और ये आइसोसीलस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसीलस ट्रायंगल है? क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, और इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। जिस तरीके से ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है, स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर होता है, टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं बाय आइसोसीलस ट्रायंगल थ्योरम। मानते हो ना मेरी बात? ओके, अब आप एक चीज नोटिस करो, मुझे y को z से ग्रेटर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब दूसरा ट्रायंगल आप पी वाई जेड कंसिडर कर लो। ठीक है, पी वाई जेड। अब जो आपका ये पी वाई जेड है ये एक ट्रायंगल है, और एंगल एक्स पी वाई उसका रिमोट एक्सटीरियर एंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा ट्रायंगल का? पी वाई जेड का। पी वाई जेड ट्रायंगल का एंगल पी जो एक्सटीरियर है, बराबर है। और आपको एक्सटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि इस एंगल का प्लस इस एंगल का प्लस करोगे तो ये दोनों का सम जो है तब जाकर इससे इक्वल होगा। आप समझे मेरी बात? रिमोट एक्सटीरियर में क्या करते हो यार, जो बाहर वाला एंगल है वो लेते हो और अंदर के दोनों एंगल को सम करते हो, तब जाके वो बाहर वाले एंगल से इक्वल आता है। रिमोट इंटीरियर में यही सीखा था कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, यानी एंगल P जो है इन दोनों के को मिलाया जाए तब जाके P से लोग इक्वल होंगे। उस आधार पर यहां पर P किससे इक्वल है? Y से, हाफ वाला y, यानी x y P वाला, यानी इस एंगल का प्लस करोगे इस एंगल के साथ P y z के साथ, तो ये दोनों का सम इक्वल आएगा ऊपर वाले y के साथ, यानी कि x y P के साथ। सोचो जब ये दोनों को ऐड करोगे तब जाके इससे इक्वल होगे, लेकिन यहां पर हमको एंगल ही पूरा लेने बोल रहा है, एक्स वाई जेड, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल। अरे बेटा, जब हाफ एंगल इन दोनों के सम से इक्वल है तो जब ये इससे जुड़ जाएगा तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा होगा? एंगल y। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल y इज ग्रेटर देन एंगल z, क्योंकि y देखो दो पार्ट में बट रहा है और y का एक जो पार्ट है वो ऑलरेडी इन दो पार्ट के जोड़ने पे इक्वल हो रहा है, और इन दोनों में से अगर एक निकाल के मैं इसमें ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली ना बेटा वो तो बड़ा हो ही जाएगा। आप समझे मेरी बात? एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि ये 10 डिग्री है, इमेजिन कर लो ये मेरा 20 डिग्री है, और जो एक्सटीरियर होता है कितना होता है? इन दोनों का सम, यानी 20 प्लस 10 करोगे तब जाके एक्सटीरियर वाले से इक्वल होगा। तो जब P मेरा 30 है तो ये जो अंदर ये एक्स वाई P वाला एंगल है ये कितना होगा? ये भी 30 आइसोसीलस ट्रायंगल से, क्योंकि दोनों साइड अपोजिट, अरे दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब आप सामने देख लो ना यार, अब आप खुद इमेजिन कर लो, हाँ कौन सा बड़ा लग रहा है? अब मैं एक्स वाई जेड भी लूंगा, एक्स वाई जेड भी लूंगा तो कौन बड़ा दिख रहा है? आप इसको प्लस कर लो, वैसे ही 50 हो गया और वो 10 है तो एंगल y मेरा ग्रेटर हो गया।
ये आपको थियरम और ये प्रॉपर्टी आपको इसमें बताई गई है। आपके टेक्स्ट बुक में स्टेप बाय स्टेप्स पूरा सॉल्व किया हुआ है, यहाँ मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दिया है और मुझे लगता है कि अब आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। तो आप क्या कीजिएगा, टेक्स्ट बुक में जो सारे स्टेप्स हैं इस थियरम के आप उसको गो थ्रू कीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसमें कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इनिशिएटिव लो, ठीक है। तो इस थियरम पर बेस्ड जो आपका न्यूमेरिकल है मैं वहां पर आपको ले चलता हूं। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 3.4 का। यहां पर आपको क्या कहता है, इन ट्रायंगल पी क्यू 10 सेंटीमीटर, ये मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया है। क्यू आर 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 8 सेंटीमीटर। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। आपको इस ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। तो जैसा कि आपको थियरम से पहले ही थियरम में मैंने समझा दिया था कि ग्रेटेस्ट एंगल कौन होगा, ग्रेटर साइड का अपोजिट, और स्मॉलर एंगल स्मॉलेस्ट साइड का अपोजिट। तो आप यहां पर देखो ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, पहले वो ले लेते हैं। आपका जो साइड है ग्रेटेस्ट कौन सा है, अरे क्यू आर ग्रेटेस्ट है ना बेटा, तो आप लिखो साइड क्यू आर इज द ग्रेटेस्ट ना, और या तो आप इसका डायरेक्ट ना एंगल ले लो, एंगल P इज अ, नहीं आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है ना, तो पहले आप बता दो ग्रेटेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा है। साइड क्यू आर इज अ ग्रेटेस्ट साइड, करेक्ट। Since QR is 12 centimeter, therefore angle P is a greatest angle. Reason क्या दोगे, angle opposite to greater side is always greater, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल गया एंगल P जो है क्यू आर इज द ग्रेटेस्ट साइड, और ग्रेटेस्ट साइड का अपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होता है। ये हो गया पहला जो आपने ग्रेटेस्ट ढूंढा। अब आ जाओ दूसरा में कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल है, तो पहले स्मॉलेस्ट साइड ढूंढो। पी आर इज द स्मॉलेस्ट साइड, साइड पी आर सबसे स्मॉलेस्ट है ना बेटा, पी आर इज अ स्मॉलेस्ट साइड। जीएस मतलब ग्रेटर साइड, जीए मतलब ग्रेटर एंगल, एसएस मतलब स्मॉलेस्ट साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में नहीं। साइड पी आर इज अ स्मॉलेस्ट साइड सिंस साइड पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब साइड पी आर का अपोजिट एंगल कौन है, पी आर का अपोजिट एंगल है Q। So angle Q is a smallest angle. रीजन क्या दोगे, एंगल opposite to smallest side is always smallest या smaller। तो इस तरीके से देखो कितना सिंपल और आसान हो गया, क्योंकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है और स्मॉलेस्ट साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आपको उल्टा दिया हुआ है, वहां पर आपको साइड दिया था और एंगल पूछा था। यहां पर आपको एंगल दिया है
और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड पूछा है। तो चलिए हम सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि इसे समझने में हमें बड़ी आसानी हो। मान लो ABC नाम का यहाँ कोई ट्रायंगल है। अरे आपको बोला है FAN लेने के लिए, तो आप वही लीजिए जिसमें F80 है, FAN, जिसमें F जो है वो 80 डिग्री है, A जो है वो 40 डिग्री है। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो बेटा, इस दो एंगल के आधार पर हमारे लिए ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा ग्रेटेस्ट साइड है, कौन सा स्मॉलेस्ट साइड है, बड़ा आसान है। क्योंकि स्मॉलर एंगल का अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट साइड होगा, ग्रेटर एंगल का अपोजिट साइड ग्रेटर होगा। लेकिन इसमें अभी भी एक एंगल मिसिंग है। ये कितना है? अरे मान लो यही ज्यादा आ गया, तो अगर मान लो इसका एंगल इन दोनों से ज्यादा आ गया तब तो इसका अपोजिट ग्रेटर साइड होगा। और मान लो ये एंगल इन दोनों से भी छोटा आ गया तब तो इसका साइड अपोजिट स्मॉलेस्ट साइड हो सकता है। आप पॉसिबिलिटी समझ रहे हो क्या हो रहा है? कि आपको पहले एक एंगल ढूंढना है। जब तक आपके पास तीनों एंगल नहीं होगा, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन सा एंगल छोटा है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले तीसरा एंगल ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? इन ट्रायंगल FAN, एंगल N एंगल F प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। यहाँ रीजन क्या दोगे? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बराबर ना बेटा? प्रॉपर्टी तो यही लगेगी कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। उसमें से दो एंगल आपको दिया है, उसका माइनस कर दो। एंगल N प्लस 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू 180 माइनस 120। देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा? ये प्लस 120 था, यहाँ जाके माइनस हो गया, तो ये वाला एंगल मुझे मिला 60 डिग्री। ठीक है? तो इससे क्या हुआ? ये ना तो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलेस्ट है, मिड वैल्यू है। तो यानी इसका साइड का कोई मतलब नहीं है। जो हमारा अनुमान था वो सही है कि ये एंगल A का अपोजिट साइड FN स्मॉलेस्ट साइड है और एंगल F का अपोजिट साइड AN वो ग्रेटेस्ट साइड है। ये तो बिना कुछ भी आ सकता था ना, इसलिए वो हमको निकालना पड़ा। चलिए, देयरफॉर अब आप ले सकते हैं एंगल A, और पहले ग्रेटर निकाल लेते हैं ना, क्योंकि ग्रेटर वर्ड पहले आया है। एंगल F इज अ ग्रेटेस्ट एंगल। कैसे? सिंस एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री, देयरफॉर F का अपोजिट है AN, साइड AN इज ग्रेटेस्ट साइड। रीजन क्या देंगे? सिंस एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड अपोजिट टू आएगा ना बेटा? साइड ढूंढ रहे हैं। सिंस साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर। ये रीजन देंगे कि जो साइड AN है, साइड AN कैसे ग्रेटेस्ट साइड हो गया? क्योंकि प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? एंगल A इज स्मॉलर और स्मॉलेस्ट एंगल। रीजन क्या देंगे? सिंस एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, देयरफॉर साइड A का अपोजिट है FN,
साइड FN इज स्मॉलेस्ट साइड। रीजन क्या दोगे? साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट एंगल, साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल, साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलर। ये इसका आपको रीजन दे देना है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखो यहाँ क्या दिया है। प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लैटरल का मतलब होता है साइड, यानी जिसके तीनों साइड सेम होते हैं उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वी एंगुलर भी हो सकता है। इक्वी यानी इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, उसके सारे एंगल इक्वल हो सकते हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो इसको समझने के लिए। मान लो ये ABC, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मुझे प्रूफ करना, इक्विलैटरल मतलब जिसके साइड इक्वल है, मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये एक इक्वी एंगुलर भी है। इक्वी एंगुलर के लिए जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले ले लो इन ट्रायंगल ABC। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर इसमें जो साइड AB है वो इक्वल हो जाएगा साइड AC से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? AB जो है वो AC से इक्वल हो जाएगा। तो जब दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल विथ एंगल C। ये मेरा नंबर 1। आप रीजन क्या दोगे? अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। आप आइसोसीलस भी दे सकते हो, क्योंकि आइसोसीलस से भी ये बात प्रूफ हो जाती है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मैंने आइसोसीलस की प्रॉपर्टी लगा दी कि अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, ये दो साइड है AB और AC, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट साइड के जो अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए एंगल B और C मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा, अब मैं साइड लेता हूं AB AC हो गया। अब मैं AB और BC ले लेता हूं। साइड AB इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट विथ साइड BC, क्योंकि बेटा ये आइसोसीलस ट्रायंगल है जिसमें हर एक साइड हर अपने दूसरे साइड से इक्वल है। देयरफॉर अब AB और BC लिया है। AB का अपोजिट कौन है? C। और BC का अपोजिट कौन है? यहां पर C आना चाहिए, यहां पर B। AC का अपोजिट B है, AC का अपोजिट B है, AB का अपोजिट C है, तो CB। उसी तरीके से AB का अपोजिट कौन है? C। और BC का अपोजिट कौन है? एंगल A। आप इसे इक्वेशन 2 ले लो। सेम रीजन कि एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो एक चीज इक्वेशन 1 और 2 में क्या मिला कि आपका C B से इक्वल है और C A से भी इक्वल है, तो B और A भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझे? अरे आपका अगर मैं कहता हूं राइट लेफ्ट हैंड साइड
आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। मान लो सी के पास 5 रुपए है, या सी जो है 20 डिग्री है, तो सी किससे इक्वल है? बी से, यानी बी का डिग्री कितना है? 20। अब सी का डिग्री कितना हमने एज्यूम किया है? 20। और सी किससे इक्वल है? ए से, यानी ए का भी डिग्री कितना है? 20। यानी ए बी सी तीनों के तीनों एंगल मेरे 20 डिग्री हो गए। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल विथ एंगल बी इज इक्वल विथ एंगल सी। रीजन दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and hence prove। therefore लिख दो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर, क्योंकि देखो ना तीनों एंगल इसके आपस में इक्वल आ गए। अगर आप चाहो तो इस लाइन से भी पहले लिख सकते हो मैं ए बी इक्वल विथ बी सी इक्वल विथ ए सी, पर नहीं भी लिखोगे ऐसे भी लिखो, यू विल गेट योर मार्क्स। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। हियर इफ सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट विथ क्यू, सेगमेंट पी क्यू, जो आपका सेगमेंट पी आर है वो कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के साथ। शो दैट सेगमेंट पी एस, यानी कि ये वाला, ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट पी एस है इस पी क्यू से बड़ा है। तो पी एस कब बड़ा होगा? जब आपका एंगल क्यू जो है एंगल एस से बड़ा होगा। करेक्ट ना? कैसे? आप देखो बेटा, प्रॉपर्टी यही है ना, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर और एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज स्मॉलर। तो यहां पर अगर मुझे साइड पी क्यू को छोटा बताना है तो उसका अपोजिट एंगल जो आर एस है वो छोटा होना चाहिए, और जो सेगमेंट जो सेगमेंट पी एस है जो बड़ा है, जो मुझे बड़ा प्रूफ करना है, उसका अपोजिट एंगल जो क्यू है उसको मुझे बड़ा करना है, और जो सेगमेंट पी क्यू है उसका अपोजिट एंगल मुझे छोटा प्रूफ करना है। और अगर ये प्रूफ कर लेता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो पी क्यू है वो छोटा है और पी एस जो है वो बड़ा साइड है। तो सबसे पहले इसमें आप ट्रायंगल कंसीडर कर लो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पे बात करेंगे, जहां पर आपको कहता है कि साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड पी आर, और ये गिवन है। देयरफॉर आपका जो एंगल क्यू है वो भी 3 लेटर वाला लेते हैं। आपका जो एंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के साथ। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? अभी बेटा आइसोसिलस हो गया ना, बाय आइसोसिलस ट्रायंगल, आइसोसिलस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसिलस ट्रायंगल थ्योरम से ये प्रूव हो जाता है कि अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड का अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट ही होता है। तो ये तो हो गया मेरा दोनों एंगल आपस में इक्वल, यानी कि मेरा एंगल Q जो है वो इस एंगल से इक्वल है। ठीक है, अब दूसरे केस में हम लोग दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल PRS, अब उसमें आपको क्या मिलेगा कि उसमें जो एंगल PRQ है इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PRS। जो मेरा PRQ एंगल है, PRQ ये वाला एंगल, आप इसे इक्वेशन 1 देके रखना, इसकी हमें भी जरूरत पड़ेगी आगे।
जो पी आर क्यू है ये एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस का, और जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, आर पी एस प्लस आर एस पी। रीजन क्या देंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। मैं बेटा थ्योरम का नाम शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होता, बट आप अपने नोटबुक में पूरा थ्योरम का नाम लिखेंगे। क्या लिखा मैंने, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। से क्या प्रूफ हो गया कि इन दोनों का सम, एंगल P प्लस एंगल S, इन दोनों का सम जो है इस एंगल से इक्वल है। Therefore, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये दोनों एंगल का सम इससे इक्वल हो रहा है तो जब मैं एंगल पी आर क्यू लूंगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा एंगल आर एस पी के साथ। एंगल जो आर पी आर क्यू है, जब मैं इंडिविजुअल कंपेयर करूंगा, मैं पी आर क्यू को कंपेयर कर रहा हूं पी एस आर या आर एस पी के साथ, तो ऑब्वियसली बेटा ये इंडिविजुअल एंगल इससे तो बड़ा ही है ना, क्योंकि एंगल आर कब इक्वल होता है, जब ये दोनों को प्लस किया जाता है। लेकिन जब मैं सिर्फ एस से कंपेयर करूंगा तो आर मुझे ग्रेटर मिल जाएगा ना बेटा, ओके। और जो एंगल आर है वो ऑलरेडी किससे इक्वल है, एंगल क्यू से, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो आपका जो पी आर क्यू है, देयरफॉर अब मैं पी आर क्यू को पी क्यू आर से रिप्लेस कर रहा हूं। एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल आर एस पी फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में ये जो पी आर क्यू है पी क्यू आर से इक्वल है। देखो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो पी आर क्यू इक्वल है पी क्यू आर से, तो पी आर क्यू की जगह मैंने पी क्यू आर लिख लिया। और मेरा पी क्यू आर यानी कि ये एंगल पी क्यू आर, आर बोलो एस बोलो, क्यू आर एस लाइंग इन द सेम लाइन ना, कोलिनियर है तो भी चलेगा, इसी को एक्सटेंड कर लो। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल आर, मतलब आप भी इसको पी एस क्यू ले सकते हो, एंगल पी एस क्यू, सिंस क्यू डैश आर डैश एस डैश ऑल थ्री आर लाइन इन द सेम लाइन, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल क्यू ग्रेटर है। सो देयरफॉर ये एंगल ग्रेटर है, इसका अपोजिट साइड कौन है, पी एस। Therefore, side PS is greater than side PSQ का अपोजिट कौन है एंगल का, PSQ का अपोजिट साइड है PQ। आप रीजन क्या दोगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर। आपको ये रीजन दे देना है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट। सो पीएस ग्रेटर हो गया पीक्यू से, यही हमें प्रूफ करना था और यहाँ पर हमने इसे प्रूफ कर दिया। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले सेशन में मैं आपको मिलूंगा और किसी नए टॉपिक के साथ। आई एम सो सॉरी, नॉट नया टॉपिक, अभी इसका एक और प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 3.5 को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी को करते रहिए। थैंक यू सो मच।